गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम हमारा जो सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उद्यमिता विकास के चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमें किसी भी लघु उद्योग या जो भी छोटे व्यावसायिक उपक्रम हैं उनका मैनेजमेंट किस प्रकार से करना है, कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। बहुत सारे विचारकों ने जो मैनेजमेंट को लेकर अपने विचार दिए हैं उनके बारे में समझेंगे। मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और भी बहुत सारी चीज़ें हम मैनेजमेंट को लेकर देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट, जिसे हम प्रबंधन भी कहते हैं, तो प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसे आधुनिक औद्योगिक जगत में कई अर्थों में प्रयोग किया गया है। कुछ व्यक्ति इसका संकुचित अर्थ लगाते हैं तो कुछ व्यापक। संकुचित अर्थ में प्रबंध अन्य लोगों से कार्य करवाने की कला है, अर्थात इसका अर्थ किसी सामान्य लक्ष्य की ओर व्यक्तियों के प्रयासों को निर्देशित करता है। विस्तृत अर्थ में प्रबंध एक कला एवं विज्ञान है जो किसी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों के नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन व नियंत्रण की प्रक्रिया है। मतलब यदि हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट शब्द जो है उस बहुत ही व्यापक एक वर्ड है, बहुत ही मतलब इसका विश्वव्यापी शब्द है जिसका उपयोग हर जगह किया जाता है। तो यदि हम किसी मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप या किसी मॉडर्न बिजनेस फील्ड में इस वर्ड को यूज़ करें या उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करें तो वहाँ पर जो मैनेजमेंट है उसको दो फॉर्म में बताया जाता है। एक होता है आपका मतलब वहाँ पे जो लोग हैं इसको जो डिफ़ाइन करते हैं वो अलग अलग तरह से डिफ़ाइन करते हैं। कोई इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में करता है तो कोई इसको यूनिवर्सल फॉर्म में डिफ़ाइन करने की कोशिश करता है। तो यदि हम शॉर्ट मीनिंग में इसके जाएं तो मैनेजमेंट जो होता है वो किसी कार्य को किसी अन्य लोगों से करवाने की कला है। मैनेजमेंट क्या होता है कि जो मैनेजमेंट के हायर पोस्ट पे रहता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने कलीग्स को वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करता है और उनको वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है और उनसे वो कार्य करवाता है। तो प्रबंध जो है, संकुचित अर्थ में प्रबंध का जो मीनिंग है वो ये है कि लोगों से कार्य करवाने की कला, अर्थात किसी सामान्य लक्ष्य की ओर, मतलब कि कोई आप एक गोल सेट करते हैं और उस गोल की ओर व्यक्तियों के प्रयासों को निर्देशित करना है। यदि हम इसे यूनिवर्सल मीनिंग के रूप में देखें, विस्तृत अर्थ में देखें, तो मैनेजमेंट जो है वो एक कला है, एक विज्ञान है जो किसी संस्था, मतलब कोई एक जो इंस्टीट्यूट है, जो फर्म है, उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों के प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन व कंट्रोल की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर एफ डब्ल्यू टेलर के अनुसार, मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारे विचारकों के विचार हैं, उनमें सबसे पहला जो विचार है वो एफ डब्ल्यू टेलर के अनुसार यदि हम देखें तो वो कहते हैं कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से क्या करवाना चाहते हैं, तत्पश्चात यह देखना कि सर्वोत्तम व मित्रतापूर्वक यह देखना कि वो सर्वोत्तम या मितव्ययतापूर्वक करे। मतलब यहाँ पे जो एफ डब्ल्यू टेलर है वो कहना चाहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो मतलब एक प्रकार से ये जानने की कला है कि आप जिन व्यक्तियों से कार्य करवा रहे हैं या जो कार्य आप किसी से करवाना चाहते हैं उनसे वो कार्य करवाना और उसके पश्चात यह देखना कि वो कार्य सर्वोत्तम है और मिनिमम में हुआ है कि नहीं, मतलब मितव्ययितापूर्ण कार्य हुआ है कि नहीं। सेकंड जो है मैरी एंड डगलस के अनुसार, तो मैरी एवं डगलस के अनुसार मैनेजमेंट जो होता है वो है प्रबंध एक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस जिसके द्वारा सहकारी समूह सामान्य लक्ष्य के प्रति दूसरों के कार्य को निर्देशित करता है। तो यहाँ पर दो विचारकों ने अपने अपने विचार दिए हैं और दोनों के विचार में लगभग एक समान ही लग रहे हैं। दोनों यही बोल रहे हैं कि
ये कार्य करवाना या कार्य करने के लिए निर्देशित करना है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है कि क्या होता है, मैनेजमेंट मतलब कार्य करवाने की एक कला है, एक विज्ञान है, एक सामूहिक प्रयास होता है जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर प्रबंधन की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो किसी भी प्रबंधन की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो विशेषता है किसी भी प्रबंधन का वो ये है, प्रबंध एक लक्ष्य अभिमुख प्रक्रिया है। मतलब जो भी मैनेजमेंट है या जो मैनेज कर रहा है, मैनेजमेंट जो होता है वो एक गोल को लेकर, एक लक्ष्य को लेकर उसी डायरेक्शन पे कार्य करता है, प्रोसेस करता है। तो प्रबंध का लक्ष्य संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। प्रबंध के कार्य एवं क्रियाएं संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए। जैसे यदि कोई एक कंपनी का जो एम है, जो गोल है, वो क्या है कि 500 टन माल बेचना है, तब मैनेजमेंट क्या करेगा, 500 टन माल बेचने के गोल को सेट करेगा और उस गोल को ध्यान में रखते हुए ही कार्य की योजना या प्लानिंग बनाएगा और सभी कर्मचारियों को वो मोटिवेट करेगा या इंस्ट्रक्ट करेगा कि सभी संसाधनों का आप उपयोग करते हुए जो लक्ष्य हैं आपके, उनको प्राप्त किया जाए। मतलब 500 टन माल आपको बेचना है। ठीक। सेकंड है प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। मतलब मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस वर्क करते रहती है। तो प्रबंध प्रक्रिया निरंतर एकजुट लेकिन अलग अलग कार्यों के लिए, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, नियुक्तिकरण व कंट्रोल की एक श्रृंखला है और इन सभी कार्यों को सभी प्रबंधक सदा साथ साथ ही निष्पादित करते हैं। तीसरा है प्रबंध सर्वव्यापी है। संगठन चाहे, मतलब जो मैनेजमेंट है वो क्या है, यूनिवर्सल है। तो प्रबंध सर्वव्यापी है। संगठन चाहे आर्थिक हो या सामाजिक या राजनीतिक, सभी में मैनेजमेंट की क्रियाएं समान होती हैं। अर्थात इसके सिद्धांत, कौशल व तकनीकें सभी प्रकार के मानवीय संगठनों के संचालन में समान रूप से लागू होती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट जो है वो एक कला एवं विज्ञान है। मैनेजमेंट इज ए आर्ट एंड साइंस। तो मैनेजमेंट एक कला एवं विज्ञान है। विज्ञान के रूप में प्रबंध सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध सिद्धांतों, विधियों व तकनीकियों के ज्ञान का समूह है। कला के रूप में प्रबंध सैद्धांतिक नियमों का व्यवहारिक प्रयोग है। प्रबंध की सफलता इसका विधिवत ज्ञान प्राप्त करने एवं व्यक्तिगत आधार पर व्यवहार में इसके कुशल प्रयोग करने और दोनों पर ही निर्भर करती है। आप ये देखे होंगे कि बहुत सारे मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, जैसे IIM अहमदाबाद, इस टाइप के बहुत सारे कॉलेज हैं ना, जहाँ सिर्फ मैनेजमेंट के ही ज्ञान दी जाती है, मैनेजमेंट के ही गुण सिखाए जाते हैं, लोगों को मैनेजमेंट में ही दक्ष किया जाता है। तो मैनेजमेंट जो क्या है, एक आर्ट एंड साइंस होता है। नेक्स्ट है प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो प्रबंध एक सतत और कभी न समाप्त होने वाला कार्य है। प्रबंध के सभी कार्य निरंतर ही निष्पादित किए जाते हैं, जैसे कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट करना, नियुक्तिकरण करना, डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना, सभी कार्य किसके द्वारा होते हैं, प्रबंधकों या मैनेजमेंट के द्वारा ही पूरे समय किए जाते हैं। संगठन में मैनेजमेंट निरंतर रूप में कार्यों की श्रृंखला का निष्पादन करते हैं। नेक्स्ट है प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। तो मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। तो संगठन जो है वो भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले अलग अलग प्रकार के लोगों का समूह होता है। समूह का प्रत्येक व्यक्ति संगठन में किसी न किसी उद्देश्य को लेकर सम्मिलित होता है, लेकिन यह संगठन के सदस्य के रूप में समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही कार्य करते हैं। मतलब भले सब अलग अलग होते हैं, लेकिन उन सभी का जो गोल होता है वो एक ही होता है। नेक्स्ट है प्रबंध एक गतिशील कार्य है। तो प्रबंध को वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार लक्ष्यों, उद्देश्यों और दूसरे क्रियाकलापों में परिवर्तन करने पड़ते हैं। बाहरी वातावरण में परिवर्तन होने से प्रतिस्पर्धा जगत में कायम रहने के लिए संगठन में भी परिवर्तन लागू करना पड़ता है। तो ये जो थे मुख्य विशेषताएं थी किसी भी मैनेजमेंट की। जैसे पहला है प्रबंध एक लक्ष्य अभिमुखी प्रक्रिया है। दूसरा, प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा, प्रबंध सर्वव्यापी है। चौथा, प्रबंध कला एवं विज्ञान है। पांचवा, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है।
छठवां प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, सातवां प्रबंध एक गतिशील कार्य है। तो ये सभी जो थे ये किसी भी मैनेजमेंट के प्रबंध की विशेषताएं थी। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के महत्व को समझाइए, या किसी भी मैनेजमेंट का क्या महत्व होता है, प्रबंधन का या प्रबंध के क्या महत्व है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको पॉइंट्स दिए हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करके भी आपको बताऊंगा। तो प्रबंध के महत्व क्या हैं? तो जो भी मैनेजमेंट है या जो प्रबंध है उसकी आवश्यकता इस पृथ्वी पर सभ्यता के साथ साथ होने लगी थी। आधुनिक समय में मैनेजमेंट का महत्व सर्वव्यापी है, चाहे व्यावसायिक संस्था हो, घर हो, दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, सरकारी कार्यालय हो, सोसाइटी हो, प्रत्येक स्थान पर इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। कहीं भी किसी भी चीज़ को आप देखोगे तो उसको मैनेज करना ही पड़ता है। तो ये मैनेज जो वर्ड है वो मैनेजमेंट से ही है। तो प्रबंध के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा हम समझ सकते हैं। सबसे पहला है संसाधनों का कुशलता उपयोग करना। तो प्रत्येक देश व समाज में प्राकृतिक संसाधन जैसे कि भूमि, खनिज, वायु, जल आदि उपलब्ध होते हैं तथा उनके उपयोग के लिए मानव शक्ति भी होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज जिसे हम कहते हैं। तो स्वतंत्र रूप में यह संसाधन कुछ नहीं कर पाते, परंतु कुशल प्रबंध के निर्देशन में यह संसाधन संगठित रूप में उत्पादक बन जाते हैं। मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में राष्ट्र के संसाधन सीमित होते हैं। इन सीमित साधनों के कुशलतम उपयोग द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति प्रबंध के द्वारा ही संभव होती है। तो जो एक उर्विक नाम के विचारक हैं, उनके अनुसार कोई भी विचारधारा, कोई भी वाद, कोई भी राजनीतिक सिद्धांत उपलब्ध मानवीय अथवा भौतिक साधनों के उपयोग के न्यूनतम प्रयत्नों से अधिक उत्पादन प्राप्त नहीं कर सकता। यह तो केवल अच्छे प्रबंध द्वारा ही संभव होता है। तो ये जो विचार हैं किसके द्वारा हैं? उर्विक के हैं। ताकि वो कहते हैं कि आप मतलब उनके विचार का जो सार है वो यही है कि संसाधनों का कुशलतम उपयोग प्रबंधन के द्वारा ही संभव है। दूसरा है औद्योगिक जटिलताओं का समाधान करना। तो आधुनिक समय में जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आजकल सिर्फ हर जगह औद्योगिकरण को ही लागू किया जा रहा है, उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आधुनिक समय में औद्योगिकरण के साथ साथ औद्योगिक जटिलताओं में भी वृद्धि हुई है। बड़े आकार के औद्योगिक उपक्रमों में विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय की समस्या रहती है। वैश्वीकरण के दौर में विदेशी उपक्रमों से निरंतर प्रतियोगिता करनी पड़ती है। ऊर्जा संकट हो या पर्यावरण प्रदूषण की समस्या औद्योगिक विकास में बाधा बनी हुई है। अतः इन सभी जटिलताओं का हल कुशल प्रबंध के द्वारा ही संभव हो सकता है। तीसरा है अधिकाधिक प्रतियोगिता का सामना करना। तो आज प्रतिस्पर्धा का दौर है। प्रत्येक उपक्रम को न केवल देश की फर्म से बल्कि विदेशी फर्मों से भी प्रतियोगिता करनी पड़ती है। ऐसी दशा में वही व्यावसायिक इकाइयां अस्तित्व में रह सकती हैं जो न केवल न्यूनतम लागत पर उत्पादन करती हैं बल्कि नवीन तकनीक अपनाकर श्रेष्ठ उत्पादन व उसका प्रभावशाली विज्ञापन करती हैं। यह सभी कार्य कुशल प्रबंध द्वारा ही संभव होते हैं। चौथा है वृहद आकार के उपक्रम का कुशलतापूर्वक संचालन करना। मतलब लार्ज साइज के जो भी आपके इंटरप्राइजेज हैं उनको सावधानी पूर्वक, कुशलता पूर्वक डायरेक्शन प्रोवाइड करना या उनका संचालन करना। तो आधुनिक समय में बाजार का वैश्वीकरण हुआ है। आयात निर्यात आसान व सस्ते हो गए हैं। तकनीकी ज्ञान का तीव्र विकास हुआ है। अतः बड़े आकार का उत्पादन करना संभव व लाभप्रद भी हो गया है। आज बड़ी कंपनियों की अनेक देशों में शाखाएं हैं। अनेक सेवाओं का बाह्य स्रोतीकरण हो रहा है। उनमें लाखों कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। अतः ऐसे बड़े आकार के इंटरप्राइजेस का कुशलतापूर्वक संचालन कुशल प्रबंध द्वारा ही संभव होता है। राष्ट्र का विकास। तो एक देश का तेजी से विकास तभी संभव होता है जबकि सीमित संसाधनों का कुशलतम व प्रभावी ढंग से उपयोग होता है। कुशल प्रबंध इस कार्य को बखूबी अंजाम देता है। प्रबंध संसाधनों की कार्य कुशलता बढ़ाता है, उन्हें अधिक उत्पादक बनाता है, जिससे राष्ट्र का आर्थिक विकास संभव होता है।
रोजगार सृजन, जीवन स्तर में वृद्धि, पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि, निर्यातों में वृद्धि व आयातों पर कम निर्भरता, राष्ट्र निर्माण की योजनाओं में सक्रिय सहयोग आदि कार्य कुशल प्रबंध ही संपन्न करता है, जिससे राष्ट्र का तेजी से विकास होता है। नेक्स्ट है तकनीकी ज्ञान का सदुपयोग। आज नवीन तकनीक का तेजी से विकास हो रहा है। इस तकनीक को अपने व्यवसाय में कुशलतापूर्वक अपनाकर उपक्रम के लाभों में अधिक वृद्धि करना संभव होता है। नवीन तकनीक, ज्ञान व आविष्कारों को व्यावसायिक उपयोग में लाने के लिए कुशल प्रबंध की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है व्यवस्थित प्रबंध द्वारा कर्मचारियों के प्रयत्नों को एक दिशा तथा समान उद्देश्यों की ओर लगाना। तो किसी भी उपक्रम में विभिन्न पृष्ठभूमि एवं शैक्षणिक योग्यता के लोग कार्य करते हैं। इन कर्मचारियों में विभिन्नताएं होने के कारण उनके कार्य संपादन की शैली भी अलग अलग होती हैं। इससे व्यवसाय में अव्यवस्था फैलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, परंतु कुशल प्रबंध इन परिस्थितियों पर नियंत्रण करके सभी कर्मचारियों के प्रयत्नों को एक दिशा तथा समान उद्देश्यों की ओर लगा देता है। क्लियर है। फिर है श्रम समस्याओं का कुशलता से निराकरण हेतु कुशाग्र प्रबंध का होना। तो उपक्रम का आकार बढ़ने व श्रम समस्याएं भी निरंतर बढ़ती हैं, वहाँ मानवीय संबंधों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। श्रम समस्याएं अधिक बढ़ने पर उपक्रम का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। अतः मानवीय संबंधों को मधुर बनाते हुए श्रम समस्याएं उत्पन्न न होने देना अथवा उनके उत्पन्न होने पर उनका कुशलता से निराकरण हेतु कुशाग्र प्रबंध अत्यधिक आवश्यक होता है। नेक्स्ट है प्रबंध सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन भी कुशल प्रबंधन के द्वारा किया जा सकता है। प्रबंध की समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर श्रेष्ठ वस्तुएं उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, निर्धनता में कमी, अंशधारियों के विनियोगों पर उचित प्रतिफल, सरकार को कर रूप में राजस्व प्रदान करना, कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना आदि के रूप में प्रबंध सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में प्रबंध अति महत्वपूर्ण है और इसका महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब तक मानव सभ्यता रहेगी, प्रबंध का महत्व बना रहेगा। तो ये बहुत सारी जो मैंने आपको 9 पॉइंट बताए, जिनको मैंने एक्सप्लेन भी किया, ये सभी क्या है, किसी भी प्रबंधन के महत्व को दर्शाता है कि प्रबंधन का महत्व किसी भी उद्योग के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए कितना जरूरी होता है और किस प्रकार से कुशल प्रबंधन, उचित प्रबंधन के द्वारा हम अपने कार्य को कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना। होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यदि आज के क्लास में किसी प्रकार की दिक्कत या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो गूगल मीट के माध्यम से हम आपके डाउट को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।